नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम क्राइम पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। देखिए, महत्वपूर्ण क्राइम की खबरों को भी हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि मेरा एक प्रोफेशनली क्राइम रिपोर्टर के रूप में एक लंबा अनुभव रहा है और क्राइम की रिपोर्टिंग करना हमें मुझे पसंद भी है, क्योंकि जो बेहतर क्राइम रिपोर्टर होगा वही बेहतर पॉलिटिकल एनालिसिस भी कर सकता है, बेहतर इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी भी कर सकता है। ये मेरा मानना है। इसलिए क्राइम रिपोर्टिंग मेरा एकदम समझिए कि एक ऐसा रिश्ता है उस रिपोर्टिंग से कि हम जब भी उस रिपोर्टिंग के साथ जुड़ते हैं तो अपने आप को जीवंत कर लेते हैं। तो आज हम चर्चा एक ऐसे विषय को लेकर कर रहे हैं जिस बारे में अचानक आज मसला एक बार फिर से सुलझ गया है। याद होगा पुरलिया, उस समय हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, पत्रकारिता से कोई मतलब भी नहीं था, लेकिन खबर उस दौर के में भी खबर से दिलचस्पी रहती थी, पत्रकारिता करनी थी, ये पहले से मैं डिसाइड कर चुका था। तो 17 दिसंबर 1995 को पुरलिया में 47 की बारिश हुई थी, याद होगा। और उस 47 की बारिश ने उद्देश्य जो भी रहा होगा बारिश करने का, बारिश जिसने भी किया हो, उद्देश्य जो भी रहा हो, लेकिन उस 47 ने बिहार में एक अलग तरीके का गैंगवार या वर्चस्व को लेकर एक नए तरीके का, एक क्राइम की दुनिया में एक नए तरीके की चीज़ें सामने आई, जिसमें पूरे बिहार में छोटन शुक्ला, बुटकुन शुक्ला, सूरज भान, अनंत सिंह, राजन तिवारी, राजू तिवारी, क्या कहते सुनील पांडे, पप्पू देव, बहुत सारे ऐसे नाम आए इस दौर में जो 47 की वजह से ही उनकी पहचान हुई और एक अलग माहौल बन गया था। हालांकि इस प्रदेश में या यूं कहे देश में अगर जम्मू कश्मीर और पंजाब को छोड़ दें तो पहली बार 47 का इस्तेमाल बिहार के मुजफ्फरपुर में अशोक सम्राट उस समय में डॉन हुआ करते थे, उसने किया था चंदेसर सिंह की हत्या में। वो हत्या भी एक गजब का मिस्ट्री है। अशोक सम्राट मिनी नरेश के रिश्तेदार थे। मिनी नरेश की हत्या मुजफ्फरपुर की पॉलिटिक्स में हुई थी। मिनी नरेश भी बहुत बड़ा डॉन था उस दौर के, उसकी हत्या हो गई थी ठीक सरस्वती पूजा के दिन। उस समय मैं LS कॉलेज का स्टूडेंट था, गया था दौड़ के देखने के लिए कि किस तरीके से PG5 हॉस्टल है रेलवे लाइन के किनारे, वहाँ उनकी हत्या हुई थी। और उस हत्या के बदला लेने के लिए अशोक सम्राट जो उनके रिश्तेदार थे, जिस दिन घटना घटी उस दिन ड्यूक हॉस्टल, जिस हॉस्टल में मुझे भी रहने का मौका मिला, ड्यूक हॉस्टल में मीटिंग हुई चंदेसर सिंह की हत्या की रणनीति बनाने के लिए। कहा जा रहा है कि 2 बार 47 लेके चंदेसर सिंह के बेटे की शादी थी, शगुन उगुन कुछ होने वाला था, वो पूरा सामान, शादी की तैयारी का सामान ट्रक पर लदवा रहे थे ठीक छाता चौक पर। और 2 बार वो 47 के साथ गया, लेकिन 47 फायर नहीं हुआ। कहा जाता है कि अशोक सम्राट PG5 हॉस्टल गए और जहां मिनी नरेश की हत्या हुई थी, जिस टेरिस पे, उसके नीचे बहुत रोया अस्त्र रख के, 47 रख के कि दादा अब आखिरी बार है, आप क्यों ये हो रहा है, लॉक क्यों नहीं खुल पा रहा है। और उसके बाद वहां से वो आया और पूरी 47 चंदेसर सिंह पर उतार दिया। ये वाकया पहली बिहार की हत्या है 47 को लेकर। हमें इसलिए याद नहीं है, हमको लगता है कि 90 के आसपास के 90-92 के आसपास की ये घटना होगी। उसके बाद हम लोग LS कॉलेज भी मुजफ्फरपुर छोड़ चुके थे। लेकिन इस की चर्चा हम आज इसलिए कर रहे हैं कि अभी हाल में जो शाही की हत्या हुई है, पूर्व मेयर की जो हत्या हुई है, उस हत्या में, और आपको बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है जिनकी हत्या हुई, उस हत्या में मंटू शर्मा की गिरफ्तारी हुई है। CID उसकी गिरफ्तारी की है।
सीआईडी ने उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है। उस चार्जशीट में मंटू शर्मा ने पूरे बिहार के अपराध जगत के बारे में उन्होंने सीआईडी की टीम के सामने एक एक बात उन्होंने रखी है। मंटू शर्मा भुटकुन शुक्ला का शूटर था, पटना में रहता था प्रकाश शुक्ला के साथ मिलकर उसकी, हालांकि उन्होंने इस बात की जिक्र नहीं किया कि ब्रज बिहारी की हत्या करने में इसकी बड़ी भूमिका थी। खैर, उन्होंने जो कहा है वो कहा है कि पुरुलिया में जो आर्म्स गिराया गया, 47 गिराया गया, उसमें 15 47 भुटकुन शुक्ला खरीद के लाए मुजफ्फरपुर, और उस 47 के बल पर याद होगा कि ब्रज बिहारी की तमाम गैंग पर हमला किया। दिन दहाड़े वहाँ 0 माइल एक टर्निंग पॉइंट पर है, वहाँ 47 से ब्रज बिहारी के 2 आदमी की हत्या उन्होंने की थी। उस हत्या की भी चर्चा उन्होंने की, और वो 15 47 की वजह से कैसे उस 47 को धीरे 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 यूपी के गैंग तक पहुंचा, उसकी पूरी कहानी बताई है कि किस तरीके से पटना में शहाबुद्दीन ही उस दौर में 47 को लेकर कुछ ज़्यादा जिज्ञासु थे, और कहा जाता है कि 47 भुटकुन शुक्ला के माध्यम से शहाबुद्दीन के पास पहुंचा। प्रकाश शुक्ला से रिश्ता, ब्रज बिहारी की हत्या, क्योंकि ब्रज बिहारी की हत्या को लेकर यही कहा जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला और बाकी जो गैंग के लोग थे, हत्या इसलिए हुआ कि छोटन शुक्ला के मामले में ब्रज बिहारी की सेटिंग के आधार पर उसकी हत्या हुई थी, ऐसा कहा जा रहा था। उसी का बदला इन लोगों ने लिया, और उसमें भी 47 का इस्तेमाल हुआ था। तो वो एक 47 किस तरीके से पूरे बिहार के गैंगवार का जो एक तरीका था, पहले बहुत ज़्यादा था, तो माउजर पिस्टल टाइप का कार्बाइन कभी कभी किसी क्रिमिनल के पास, लेकिन ये जो 47 आया तो पूरे अपराध का चरित्र ही बदल दिया। और उसके बाद यहाँ संगठित गिरोह खड़े होने लगे उसी 47 को, जिसके पास जितनी 47 वो उतना बड़ा ताकतवर, वो इस तरीके से चीज़ों को दिख दे, क्योंकि स्वचालित हथियार था। एक बार ब्लास्ट फायर किया तो एक से एक राइफलधारी को पीछे भागना पड़ता था, कोई किसी ने देखा ही नहीं था ये कि इस तरीके से भी कोई आर्म्स हो सकता है। पुरुलिया आर्म्स का प्रभाव हुआ। कहते हैं कि बबलू श्रीवास्तव से भी विवाद की वजह और जो भुटकुन शुक्ला की हत्या हुई, और उस हत्या में वहाँ जो उनके शूटर ने हत्या की और तीनों 47 लेके चंपत हो गए, वो 47 भी बाद में अलग अलग गैंग के लोगों के हाथों में पहुंचा। तो ये पूरा नेटवर्क का उन्होंने खुलासा किया, और ये 47 किस तरीके से बिहार के अपराध का के ट्रेंड को बदला, इस बात को मंटू शर्मा ने सीआईडी के सामने रखा है। हालांकि अब उस बात का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बात अब प्रासंगिक रही भी नहीं। वो सारे उस दौर के जितने गैंगस्टर थे जो 47 की वजह से एक अलग तरीके की बादशाहत हासिल कर रखी थी, वो सारे गैंग समाप्त हो चुके, लगभग समाप्त हो चुके हैं, और जो बचे हुए भी हैं वो सजा काट रहे हैं। अब वो स्थिति नहीं है, लेकिन 47 के कारण बिहार में जो जंगल राज का जो कहते हैं कि जंगल राज, तो वो जंगल राज को स्थापित करने में उस पुरुलिया के आर्म्स का भी बड़ा हाथ। हालांकि उसी दौर में एक बीके सिंह आए थे, आंध्र प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी थे, बिहार आए थे डिप्टेशन पर, और उन्होंने एसटीएफ खड़ा किया था। और 47 क्योंकि आंध्र प्रदेश में पहले से नक्सली इस तरीके का एम्बुश लगा के इस तरीके से संगठित गिरोह आंध्र प्रदेश में उस दौर में था, तो उन्होंने एसटीएफ की स्थापना की थी, और बड़े स्तर पर पहली बार बिहार पुलिस में 47 की खरीदारी की थी। और तब फिर क्योंकि अपराधी के पास जो हथियार था, उस हथियार की तुलना में बिहार का जो खट वाला राइफल टिकता ही नहीं था, तो 47 का प्रवेश हुआ, और उसके बाद दोनों तरफ से बराबरी की स्थिति जब बनी तो फिर चीज़ें बदलनी शुरू हुई। इस पूरे 47 की वजह से जो एक पूरा अपराध जगत का जो मोडस ऑपरेंडी बदला, बड़े बड़े लोगों का अपहरण करना, बड़े बड़े लोगों से पैसे उगाही करना, बड़े बड़े टेंडर को मैनेज करने का जो दौर का सिलसिला शुरू हुआ। समस्तीपुर में अखिलेश राय का एक अपना हो गया, छोटन शुक्ला का एक अलग हो गया, मुजफ्फरपुर सुधर की टिकट पीडब्ल्यूडी किसी और का हो गया, ये जो एनएचआई का है उसका अलग गैंग हो गया, खुद मंटू संटू अलग एक गैंग बना लिए, जो जिसका काम था कि जो भी पूरे बिहार में जो भी एनएचआई का काम होता था बिना उसके
कट दिए हुए काम कर ही नहीं सकते थे। तो वो सारी ताकत 47 की वजह से हुई। इस 47 की चर्चा उन्होंने पूरे चार्जशीट के दौरान किया है कि बिहार में जो 47 आया वो पुरुलिया में गिराए गए आर्म्स जो गिरे थे उसमें से 15 47 सबसे पहले भुटकुन सिखला ने लाए। हालांकि उससे पहले गुप्तेश्वर पांडे जब बेगूसराय एसपी थे उन्होंने भी एक अशोक सम्राट के ही दौर में वो 47 बरामद किए थे पहली बार, और फिर वो सिलसिला चलता रहा। लेकिन बड़ी बात ये है कि मंटू शर्मा के इस कन्फेशनल बयान का आज के संदर्भ में मतलब क्या है, ये समझने वाली बात है। और इस बयान के सहारे मुजफ्फरपुर में जो वर्चस्व की लड़ाई, एक ही गैंग है, अब दूसरे सब लोग तो मारे गए, तो वो जो वर्चस्व की का जो एक नया नेटवर्क खड़ा हुआ है, अब वहाँ लोकल कोई क्रिमिनल है, मंटू छपरा का रहने वाला है, अब ये अपने तरीके से चीज़ों को गोलबंद किया, वहाँ गोविंदा के साथ अपना एक अलग नेटवर्क खड़ा किया है। ये सारे नेटवर्क का आधार मंटू शर्मा है। उसके संदर्भ में इस बयान का मतलब क्या है, ये बड़ी बात होगी। वैसे सीआईडी के इस इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें भी आई हैं कि मारने वाला रांची से शूटर आया था, पटना में जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसका इस मामले से कुछ भी लेना देना नहीं है। चलिए एक इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपको क्राइम पल्स में उन चीज़ों को जानकारी देने की कोशिश की कि अंडरवर्ल्ड कैसे बना और उस अंडरवर्ल्ड में 47 की कितनी बड़ी भूमिका रही, और वो 47 कैसे बिहार में आया। मंटू शर्मा के कॉन्फेशनल बयान से बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई।